भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आपके जय में आनंद नहीं आया? ऐसा लग रहा है बहुत सालों के भूखे बैठे हुए हैं। हम परमात्मा की कृपा से ऐसा कहते हैं जहाँ भी जाते हैं कि ताली इतनी जोर की बजाओ कि हाथों से धुआं उठे, और जयकारा इतनी जोर की लगाओ कि पांडाल से धुआं उठे। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी भूखे हैं इसलिए थोड़ी कम आई है, खाने के बाद अच्छा आनंद आएगा। परम कृपालु दयालु परब्रह्म परमेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम कृपालु दयालु स्फाटक स्फटिक दिव्य परम आदरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में श्री कोटि कोटि नमन। विराजमान श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं आप सभी विराजमान संत समाज के चरणों में भी मुझे बालक का नमन। एवं विराजमान आप सब भक्त जनों के चरणों में भी जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब महाराज जी के सामने गुरुदेव के सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं है क्योंकि छोटा बालक हूँ, लेकिन फिर भी उनके आशीर्वाद से मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जिसके माथे पर सदगुरुदेव जी का हाथ हो ना तो फिर बोलना नहीं पड़ता, ये बोली अपने आप निकल आती है। इसलिए बोलना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से गुरुदेव जी की आशीर्वाद से आप लोग के समक्ष कुछ जो दो बातें कहने का अवसर मिला है, वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भी दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। मानव जीवन में प्रभु की कथा और संतों का दर्शन कब प्राप्त होता है? बोले कि मनुष्य जब अपने करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होने के बाद जब वह उदित होता है तब जाकर संतों का दर्शन और परमात्मा का सत्संग करने का लाभ मिलता है। श्री भक्तमाली जी महाराज जब पहला आशीर्वचन दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि मानव जीवन ये नरक के समान है। किस समान है? नरक के समान। लेकिन आप विचार करिए, अगर यह मानव शरीर अगर नरक होता तो क्या आज हमें ये संतों का दर्शन मिलता? क्योंकि इसी रामचरितमानस में हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि भैया मानव जीवन जो है ना ये बहुत भाग्य से मिलता है, ये मामूली जीवन नहीं है। ये 84 लाख योनियों में से सबसे सुंदर शरीर मिला है ये मानव जीवन। बाकी आप देखिए तो कुत्तों की भी जिंदगी है, बिल्ली की भी जिंदगी है, हाथियों की भी जिंदगी है, लेकिन मानव जीवन जैसा जीवन किसी को नहीं कहा गया। क्योंकि परमात्मा से मिलने का केवल और केवल एकमात्र साधन है मनुष्य जीवन। इसी चाबी से हम परमात्मा का द्वार खोल सकते हैं, बाकी तो आप भटकते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मानव जीवन में आप कर्म कर सकते हो, और दुनिया में तो साफ साफ शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं कि भैया जिंदगी में कर्म करो, कर्म का फल मिलता है। क्योंकि कर्म के फल मिलते हैं दुनिया में सभी को। भिंडी के पेड़ पर कभी अमियां नहीं होती, इतना मत चढ़ो कि गिर पड़ो जमी पर, क्योंकि आसमां में कभी सीढ़ियां नहीं होती। अब आप कर्म करोगे भिंडी वाला और बाद में कहोगे भैया हमें आम मिल जाए, तो मिलेगा क्या? आज आपने कर्म अच्छे किए इसलिए इतने संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। बाकी ये संतों का दर्शन कितना दुर्लभ है, ये सत्संग कितना दुर्लभ है, और कर्म का फल मिलना। कई लोग कहते हैं महाराज जी कर्म वर्म से कुछ नहीं होता, कर्म से कुछ फल नहीं मिलता है, लेकिन महाराज मिलता है। एक छोटी सी बात, एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था,
तो उसने एक आम के पेड़ पर एक बड़ा ही सुंदर पीले पीले आम को देखा। आम तो समझते हैं ना आप लोग, कैरी। उस आम को देख करके उस व्यक्ति के जीवन में उत्साह आ गया कि ओहो, ये आम खाऊंगा तो मुझे कितना आनंद आएगा। तो आम तो देख लिया उसने, लेकिन अब एक बात बताइए, आम देखा किसने? आंख ने। लेकिन जिस आंख ने देखा वो आंख आम तोड़ तो नहीं सकता, वहां तक जाएगा कौन? तो चल के कौन गए? पैर। देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर चले भी गए, लेकिन क्या वो पैर उस आम को तोड़ सकता है? तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ ने उस फल को तोड़ तो लिया, लेकिन क्या वो हाथ फल खा सकता है? खाया किसने? मुंह ने। अच्छा, मुंह ने खाया तो क्या मुंह ने उस आम को अपने मुख में रखा? रखा किसने? देखा आंख ने, गए पेड़ तोड़ा, हाथ ने खाया, मुंह ने रखा, पेट ने। इतने में बगीचे का माली आ गया। उसने जैसे ही देखा कि ये आदमी मेरे पेड़ से आम तोड़ के खा रहा है, पीछे से डंडा लेके गया, उसकी खोपड़ी पे एक डंडा मारा। अब बताओ, देखा आंख ने, गए पेड़ तोड़ा, हाथ ने खाया, मुंह ने रखा, पेट ने, और मार खाए खोपड़ी। ये तो गलत बात है ना। जब उसने एक संत से पूछा कि महाराज जी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा, देखा आंख ने, गए पेड़ तोड़ा, हाथ ने खाया, मुंह ने रखा, पेट ने, मार खाया खोपड़ी। तो एक बात बता, चोट लगी तो दर्द हुआ? बोले हाँ। दर्द हुआ तो रोना है? बोले हाँ। तो आंसू कहां से आए? आंख से। यानी अगर गलती गुनाह अगर निगाह करेगा तो चोट भी उसे ही खानी पड़ेगी। इसलिए कर्म का फल मिलेगा। ये कर्मों का फल है जो आज आप संतों का दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे ही कर्म करते रहिए ताकि स्वामी जी का दीदार होता रहे। इसी के साथ सभी को जय जय श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की।